आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। तो अगर हम बात करें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो हमारे पास ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक होता है काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन आज हम स्टडी करने वाले हैं काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में कहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इट मीन्स ये एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में। लेकिन किसकी हेल्प से, काउंटर ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या हुआ, जो कि डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। किसका, जो हम एनालॉग इनपुट अप्लाई करते हैं उसका डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, लेकिन किसकी हेल्प से, काउंटर के हेल्प से। ठीक है, काउंटर ऑपरेशन का यूज़ करके। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ये होता है। ये है हमारे पास एक कंपैरेटर। ठीक है, इसके एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने अप्लाई किया है एनालॉग इनपुट, और इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है रेफरेंस वोल्टेज। इधर है क्लॉक जनरेटर, इधर है स्टार्ट बटन, इधर है गेट एंड कंट्रोल सर्किट, इधर है काउंटर, ये है लैच। काउंटर से जो आउटपुट निकल रही है वो दो जगह भेजी जा रही है, एक तो लैच के पास और दूसरा लेवल एम्पलीफायर के पास। और लेवल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो भेजी जा रही है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। यहाँ पर ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम ले रहे हैं, ये हमारे पास R2R लैडर टाइप का भी हो सकता है और बाइनरी वेटेड रजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो भी आउटपुट है वो कहाँ जा रही है, इस कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जा रही है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, और वन बाय वन हम हर एक कंपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट वर्किंग, कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपैरेटर की, तो कंपैरेटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, दो इनपुट्स को कंपेयर करता है। ठीक है, और जब हम ऑप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं तो वो हमारा किसकी तरह वर्क करता है, वो कंपैरेटर की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करता है, इस ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेजेस हैं उनको कंपेयर करता है। अगर हमारे पास एनालॉग इनपुट यहाँ पर ग्रेटर है इस रेफरेंस वोल्टेज से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी। इफ एनालॉग इनपुट मतलब इनपुट एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन द इनपुट एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, उस केस में हमारे पास हाई आउटपुट मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो दो केस है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो उससे ग्रेटर हो सकता है, या उससे लेस हो सकता है, या उसके इक्वल हो सकता है। तो जब हमारे पास ग्रेटर वाली कंडीशन आती है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होना चाहिए उसके इन्वर्टिंग से, तभी हमारे पास आउटपुट हाई मिलेगी। अगर हमारे पास एनालॉग इनपुट लेस है या इक्वल है इस रेफरेंस वोल्टेज के, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी इस कंपैरेटर की वो क्या होगी, लो, या फिर हम कह सकते हैं जीरो। हाई मीन्स आउटपुट 1, लो मीन्स आउटपुट 0। ठीक है, अब इस कंपैरेटर की जो भी आउटपुट है वो कहाँ भेजी जा रही है, गेट एंड कंट्रोल सिग्नल के पास। तो ये क्या करता है, गेट एंड कंट्रोल सिग्नल जैसे इसको स्टार्ट कमांड मिलती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से क्लॉक सिग्नल्स को किसके पास सेंड करता है, आगे सेंड करता है। अब क्लॉक जनरेटर क्या होता है, जो क्लॉक पल्सेस को जनरेट करता है, और गेट एंड कंट्रोल सर्किट क्या कर रहा है, इन क्लॉक सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, कि जैसे इसको स्टार्ट बटन मिलता है तो ये इन सिग्नल्स को आगे की तरफ सेंड करेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं काउंटर की तरफ। तो काउंटर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर काउंटर के पास जब भी हमारे पास क्लॉक पल्स पहुँचेगी, ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 0 आउटपुट थी पहले, तो क्लॉक पल्स मिलते ही इसकी आउटपुट 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 थी तो एक और से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 थी तो 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये काउंटर है हमारे पास। फिर है लेवल एम्पलीफायर। काउंटर की जो भी आउटपुट है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है ये लेवल एम्पलीफायर, और काउंटर की जो आउटपुट है वो कहाँ भेजी जा रही है, लैच। तो लैच का काम होता है स्टोर करना,
जो भी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आएगी उसको क्या करता है, स्टोर। लैच किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट को यहाँ पर स्टोर करने के लिए। उसके बाद ये जो आउटपुट आएगी हमारे पास काउंटर की, वो कहाँ भेजी जा रही है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास, कि काउंटर से जो भी डिजिटल आउटपुट हमें मिलेगी उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एनालॉग इनपुट के अंदर। और वो जो एनालॉग वोल्टेज होगी वो रेफरेंस वोल्टेज का यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर हमने हर एक जो हमारे पास यहाँ पर सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं उसका हर एक का फंक्शन हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग समझने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास एनालॉग इनपुट है वो है हमारी 4 वोल्ट, जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसकी डिजिटल फॉर्म जो होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 4 वोल्ट की 100, यही होता है डिजिटल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इस 4 वोल्ट को कन्वर्ट करना है इस 100 में, डिजिटल डेटा में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है स्टार्टिंग में वो कितनी है हमारी, वो है 0, ठीक है। तो जब यहाँ पर एनालॉग जो इनपुट है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट है वो है 4 वोल्ट और इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है वैल्यू 0 वोल्ट। तो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज ग्रेटर है इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो इसका मतलब इस कंपैरेटर की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, हाई। हाई मीन्स 1 होगी। तो जैसे ही यहाँ पर आउटपुट ये 1 आएगा तो ये किसके पास जाएगा, अब गेट एंड कंट्रोल सिग्नल के पास। अब गेट एंड कंट्रोल सिग्नल कैसे काम करेगा, जैसे ही यहाँ से इसको स्टार्ट कमांड मिलेगी, ठीक है, और यहाँ से हाई आउटपुट मिलेगी तो ये इन क्लॉक सिग्नल्स को अलाउ करेगा कहाँ जाने के लिए, काउंटर के पास जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखना है कि जब हमारे पास कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी तभी ये क्लॉक जनरेटर से जो भी क्लॉक पल्सेस जनरेट हो रही हैं उनको काउंटर के पास जाने के लिए अलाउ करेगा। अगर हमारे पास लो है आउटपुट कंपैरेटर की तो उस केस में ये क्लॉक पल्सेस को नहीं पहुंचने देगा काउंटर के पास। तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने नाम दिया है कंट्रोल सर्किट, और इसमें गेट का यूज़ होता है इसीलिए हम गेट एंड कंट्रोल सर्किट इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ से हाई आउटपुट मिलने के बाद ये क्या करेगा, गेट एंड, जैसे इसको स्टार्ट कमांड मिलेगी तो गेट एंड कंट्रोल सर्किट यहाँ से क्लॉक जो पल्सेस हमें मिल रही है उसको कहाँ भेजेगा, काउंटर के पास। तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। तो अब ये कितने से इंक्रीमेंट कर जाएगा, 1 स्टेप से इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो इसका मतलब अब ये जो आउटपुट देगा वो कितने देगा, वो 1 देगा, ठीक है। और काउंटर की जो आउटपुट होती है वो डिजिटल के अंदर होती है। तो इसका मतलब अब जो इसकी आउटपुट आ रही है वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 0, 0 एंड 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2। तो अब जो आउटपुट हमें मिल रही है काउंटर की वो कितनी मिल रही है, वो है 1। अब ये 1 कहाँ स्टोर होगा, ये 1 इस लैच के पास स्टोर हो जाएगा। उसी टाइम पर ये जो काउंटर की आउटपुट आई है 1, वो कहाँ जाएगी, वो इस लेवल एम्पलीफायर के पास जाएगी जो इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करने का काम करेगा। और उसके बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। तो ये डीएसी क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इस 1 वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल के अंदर, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 वोल्ट के अंदर ये क्या बन जाएगी, हमारी एनालॉग आउटपुट बन जाएगी। अब ये एनालॉग आउटपुट कहाँ जा रही है, ये जा रही है ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अब फिर से यहाँ पर आ गया 1 वोल्ट और यहाँ पर है 4 वोल्ट। अगेन द 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन द 1 वोल्ट। तो फिर से आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। यहाँ से स्टार्ट कमांड मिलते ही गेट एंड कंट्रोल सिग्नल फिर से क्लॉक पल्सेस को किसके पास भेजेगा, काउंटर के पास। और काउंटर के पास पहले क्या थी, वैल्यू 1 थी, अब ये कितने से इंक्रीमेंट कर जाएगा, 2 से। तो इसका मतलब अब जो काउंटर की आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो होगी 0 1 0 मतलब 2, ठीक है। अब ये जो काउंटर की आउटपुट है वो कहाँ स्टोर होगी, इस लैच के पास। सिमिलरली एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी टाइम पर ये लेवल एम्पलीफायर जो कि इसको एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स को और फिर कहाँ भेजेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। तो ये क्या करेगा, उसको इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स हमें क्या मिलेगी, 2 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें रेफरेंस वोल्टेज कितनी मिल गई, 2 वोल्ट। अगेन द 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन द 2 वोल्ट। फिर से आउटपुट हाई आउटपुट, यहाँ से स्टार्ट कमांड मिलते ही ये क्या करेगा, गेट एंड कंट्रोल सिग्नल क्लॉक
जो पल्सेस है उनको अलाउ करेगा काउंटर के पास जाने के लिए। काउंटर के पास जाएगी तो फिर से कितने का इंक्रीमेंट, 1 का इंक्रीमेंट। इसका मतलब अब जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0 1 1। ठीक है, काउंटर की आउटपुट ये कहाँ स्टोर होगी, इस लैच के अंदर स्टोर होगी, और उसी टाइम पर ये आउटपुट फिर से कहाँ जाएगी, इस लेवल एम्पलीफायर से, जो कि इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास सेंड करेगा। और अब आउटपुट कितनी पहुंची यहाँ पर, इक्विवेलेंट आउटपुट वो हो गई हमारी 3 वोल्ट। अगेन द 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन द 3 वोल्ट। 4 वोल्ट फिर से ग्रेटर है, फिर से आउटपुट हाई आउटपुट होते ही फिर से क्लॉक सिग्नल्स जाएंगे, काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगी। इट मीन्स अब जो आउटपुट आएगी काउंटर की वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 1 0 0। ठीक है, ये कहाँ स्टोर होगी, इस लैच के अंदर स्टोर होगी। अब ये कहाँ जाएगी, लेवल एम्पलीफायर जो कि इनको एम्पलीफाई करेगा, एंड देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये क्या करेगा, इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो एनालॉग वोल्टेज अब कितनी हो गई हमारे पास, 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट कहाँ जा रही है, ये 4 वोल्ट यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज के पास जा रही है, इस कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जा रही है। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर 4 वोल्ट क्या है, 4 वोल्ट के इक्वल है। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेजेस इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा, दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब अब क्या होगी, आउटपुट क्या मिलेगी, 0 या फिर कह सकते हैं लो। अगर आउटपुट लो है तो गेट एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, इन क्लॉक पल्सेस को कहाँ नहीं जाने देगा, काउंटर के पास। काउंटर के पास नहीं जाने देगा तो काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करेगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा तो आउटपुट कितनी रहेगी, 4 वोल्ट रहेगी हमारे पास। तो इसका मतलब ये 4 जो है 4, ठीक है, ये कहाँ स्टोर हो गया है, ये इस लैच के पास स्टोर हो गया है। तो काउंटर की जो आउटपुट है, जो कि डिजिटल आउटपुट है, वो कितनी आ गई हमारे पास, जो हमने एनालॉग इनपुट दी थी 4 वोल्ट, उसके इक्विवेलेंट आ गई है। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा कन्वर्ट हो गया डिजिटल सिग्नल के अंदर। किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ है, काउंटर की हेल्प से। काउंटर ने इसको किस में कन्वर्ट किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो गया डिजिटल डेटा में काउंटर की हेल्प से। तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी पूरी वर्किंग। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें 4 वोल्ट आउटपुट अगर चाहिए थी, 4 वोल्ट को कन्वर्ट करना था डिजिटल डेटा में, तो कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस चाहिए थे, 4। ठीक है, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो जब तक ये 3 वोल्ट तक जा रहा था तो हर टाइम पे क्लॉक पल्सेस कहाँ जा रही थी, काउंटर के पास जा रही थी। तो 4 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए कितने क्लॉक पल्सेस चाहिए, हमें 4 चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 वोल्ट की जगह हमारे पास 8 होता तो कितने क्लॉक पल्सेस चाहिए होते हमें, 8। 10 होता तो 10 क्लॉक पल्सेस। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास एनालॉग इनपुट होगी, उतने ही नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस की हमें क्या होगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ यही डिसएडवांटेज है इस टाइप के सर्किट की। अदरवाइज ये क्या है, बहुत ही सिंपल और इजी वर्किंग काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डेफिनेशन, ब्लॉक डायग्राम, जो इसके मेन कंपोनेंट हैं, कंपैरेटर, क्लॉक जनरेटर, कंट्रोल लॉजिक, काउंटर, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन। देन इट्स वर्किंग कि हाउ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर converts an analog signal into a digital signal. And the main disadvantage of such type of counter analog to digital converter is the same number of pulses are required, clock pulses are required to convert an analog data into digital data. Okay, thank you.